1989 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच चल रहा था। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था क्योंकि सामने बहुत ही बेहतरीन बॉलर जैसे कि वसीम अकरम, वकार यूनिस थे और उनकी बॉलिंग से बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आउट हो चुके थे। अभी सबको ये श्योर था कि इंडिया अब बस हार जाएगा। उस टाइम पे जब अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री जैसे प्लेयर्स फीके पड़ रहे थे और आउट हो गए थे, तब एक 16 साल का लड़का पिच पे आकर खड़ा हो गया और वो भी वकार यूनिस के सामने। सब प्लेयर कह रहे थे कि वो पिच इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पे बॉल बैट्समैन को तो दिख ही नहीं रहा और ऐसे में वो 16 साल का लड़का वहाँ पे जाके खड़ा हुआ। अब वकार यूनिस ने उस लड़के को अपनी पहली बॉल डाली। वो बॉल बाउंसर थी और वो भी 150 के स्पीड से। वो बॉल जाकर उस लड़के के नाक पर लगी और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके ग्लव्स पे, कपड़ों पे और पिच पे भी। वहां से फिजियोथेरेपिस्ट भागते हुए आए और उसने आकर आइस बैग उस लड़के की नाक पर लगा दिया और दूसरी तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए। फिर सिद्धू जी ने उस लड़के को कहा कि तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ वहां पे रिटायर्ड होकर के, इंजर्ड होकर के, और ठीक होने के बाद वापस आ जाना। तब तक सब पेसर्स चले जाएंगे और ज़्यादा हो जाए तो हॉस्पिटल भी चले जाना। तो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था कि वो बच्चा चला जाएगा। वो बैठा हुआ था और आइस बैग को पकड़ा हुआ था। तब फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम चलो, हम वहाँ जाते हैं। तब वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। फिर उसने ऐसे दो शब्द कहा जिसने गेम का और बाकी सबका नज़रिया बदल दिया। उन दो शब्दों को सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो दो शब्द थे, मैं खेलूँगा। अब सब शांत हो गए और उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। अब सामने से उसी पेस से वकार यूनिस ने बॉल डाली और गेस व्हाट, उस बच्चे ने उस बॉल पे चौका मार दिया। ये देखकर वो मैदान तालियों के गुण से भर गया और उस बच्चे ने वकार यूनिस की आंखों में आंखें डालकर एक विनर के अंदाज में देखा। उस इंसिडेंट के बाद सबको उस 16 साल के बच्चे पर तरस आ रहा था, पर एक ही इंसान जिसको उस पर तरस नहीं आ रहा था वो था वो बच्चा खुद। और बाद में जाकर उसी 16 साल के बच्चे को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया और वो है हमारे प्यारे सचिन तेंदुलकर। उनको जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस इंसिडेंट से हमें हमारा पहला रूल मिलता है और वो है फाइट अगेंस्ट फेलियर। अभी उनके बर्थडे स्पेशल पे हम उनके लाइफ से कुछ ऐसे ही 2 रूल्स को जानेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और सामने ब्रेट थे। मैच एकदम ही अच्छी चल रही थी और तभी ब्रेट ने एक बॉल डाला और वो सीधा जाकर सचिन जी के कंधे पर जोर से लगा और इस पे सचिन जी को दर्द होने की वजह से उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया और अपने आप को शांत किया और बाद में सचिन ने कुछ ना कहकर ब्रेट से हाथ मिलाया और फिर खेलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, अगर उस जगह सचिन के अलावा कोई और होता तो वो गुस्से से पागल हो जाता और बॉलर को बुरा भला कहता, बट सचिन ने इससे उल्टा कामनेस दिखाया और एक रियल प्लेयर की तरह बॉलर को भी कंफर्ट किया। इससे सचिन तेंदुलकर को सिर्फ एक गुड नहीं बट एक ग्रेट प्लेयर का दर्जा मिलता है। और एक किस्सा है, जब सचिन तेंदुलकर को बहुत रिस्पेक्ट मिली। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेल रहे थे और सामने से गेंद आई और वो विकेट कीपर के हाथ में चली गई। बॉलर ने अंपायर को अपील की और जब सब नॉट आउट या आउट के चक्कर में पड़ने ही वाली थे तब सचिन जी ने पिच छोड़ दिया और अपनी जगह पे चले गए। इससे वो गुड से ग्रेटनेस तक चले गए। दोस्तों, कुछ चीज़ें लॉयल्टी से करने पर हमें असल में रिस्पेक्ट मिलती है। आप भी अपने काम के प्रति लॉयल्टी और पैशन दिखाए और इससे हमें हमारा रूल नंबर 2 मिलता है, गेन रिस्पेक्ट थ्रू एक्शंस एंड लॉयल्टी। सचिन की बैटिंग देख के और उनका परफॉर्मेंस देख के हम ये कह सकते हैं कि वो एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, क्योंकि ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंस देना, वो भी इतने प्रेशर में, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा और वो सिर्फ एक प्लेयर के लिए पॉसिबल होगा जिसके पास टैलेंट हो। पर महेश भूपति कहते हैं कि कैसे उनके कोच श्यामल वालाब्जे सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी पीछे रुक कर श्यामल को शॉर्ट पिच बॉल डालने के लिए कहते। सचिन हमेशा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते और वो अपने माइंड को और अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा चैलेंज करते। व्यू रिसर्च बताते हैं
कि जब फोकस की बात आती है तो सचिन उन्मत्त है, और जब वर्क एथिक की बात आती है तब वो एक ट्रोजन है। अब आप ये सोचोगे कि ये ट्रोजन का क्या मतलब है। ट्रॉय में रहने वालों को ट्रोजन कहा जाता था। जब ट्रॉय पर आक्रमण हुआ था तब ट्रोजन्स ने उनके राजा को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जान देकर मेहनत की थी। जब कोई ऐसे मेहनत करता है कि जैसे उसकी जान के पीछे कोई लगा हो, तब वो इंसान ग्रेटनेस तक पहुंचता है। माइकल फेल्प्स को भी सब लोग गॉड गिफ्टेड एथलीट मानते हैं, और एक स्विमर ने सब एक इंटरव्यू में ऐलान भी किया था कि अगर उनके पास माइकल फेल्प्स जैसी बॉडी होती तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते। बट इस पे माइकल फेल्प्स बड़ी ही शांति से कहते हैं कि मुझे और मेरे कोच को पता है कि हमने कितनी मेहनत की है पिछले 6 सालों में। माइकल फेल्प्स के कोच बताते हैं कि वो इंसानी हद तक जितना हो सके उतना ट्रेन करते थे, और तो और वो ये भी बताते हैं कि माइकल हर एक दिन 3 से 4 प्रकार के वर्कआउट करते थे, वो भी 6 से 7 घंटे तक लगातार। अब जो लोग वर्कआउट करते होंगे उनको पता ही होगा कि एक दिन में 7 घंटे पूरे फॉर्म के साथ वर्कआउट करना कितना हार्ड होगा। इसकी वजह से माइकल फेल्प्स एक लेजेंडरी प्लेयर है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर भी टैलेंट के लिए वर्क करते हैं, और वो गेम की हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देते थे। इसकी वजह से वो फील्ड पर एक ग्रेट प्लेयर की तरह परफॉर्म करते थे। अभी दोस्तों, हमें भी इससे सीखना चाहिए कि टैलेंट वगैरह भी होकर कैसे कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, बट जो लोग अपनी स्किल्स पर वर्क करते हैं वही आगे जाकर लेजेंडरी बनते हैं। इससे हमें हमारा थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, और वो है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सचिन तेंदुलकर सच में एक बादशाह है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाई है और बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंचा दिया है। नाउ ये जो वीडियो था ये सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे स्पेशली उनके वर्क एथिक और टॉप 3 रूल्स ऑफ सक्सेस पर बनाया गया है, ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। इसलिए आप भी इन रूल्स को ध्यान में रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एनेबल करें। लास्टली, अगर आपके पास टाइम हो तो आप अभी जाकर 5 रूल्स फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लास्टली, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।